अच्छा, तो कल हमने काफ़ी चीज़ें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देख ली थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेन टॉपिक दैट इज़ द वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो इसके टू जॉज होते हैं। ठीक है, एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है। अपर जॉ फॉर द एक्सटर्नल डायमीटर, सॉरी, अपर जार इज फॉर द इंटरनल डायमीटर के लिए हम यूज करते हैं, और लोअर जार फॉर द एक्सटर्नल डायमीटर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के स्केल होते हैं। एक वर्नियर स्केल जो कि ऊपर मूव कर रहा होता है, मूवेबल स्केल होता है। नंबर सेकंड इज अ मेन स्केल जो कि इसके ऊपर मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दो किस्म के स्केल हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट द कंस्ट्रक्शन? No, sir. Okay, moving forward, we are dealing with the main scale. Main scale की definition लिखी हुई है. The main scale has a centimeter and millimeter market. ठीक है, उसमें मार्क हुआ होता है और मूवेबल होता है। वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 10 डिवीजन होती हैं और 0.9 मिलीमीटर का इसकी डिवीजन की जो स्केलिंग की जाती है वो 0.9 mm तक की जाती है। अब यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास लीस्ट काउंट जो वर्नियर का हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? दैट इज रिटन हियर। लीस्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। जो मेन स्केल थी उससे सबसे छोटी जो रीडिंग मेजर कर सकता है उसे हम बेसिकली स्मॉलेस्ट रीडिंग कहेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन से उसे डिवाइड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितनी थी? 10। तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, वी गेट द आंसर दैट इज 0.1 मिलीमीटर। और अगर मिलीमीटर से कन्वर्जन करूं सेंटीमीटर में, वी हैव टू डिवाइड 0.1 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर इज 0.01। तो वो आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड इट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट रहती है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir. No, sir. इट इज क्लियर? Yes, sir, clear. Okay, now moving toward the working of the वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे हम देखेंगे वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरर। हमें सबसे पहले एरर को फाइंड करना होगा, हाउ टू मेजर एरर। ठीक है, उसको आगे देखेंगे। एरर की हमारे पास दो किस्में आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव एरर आ जाता है और नेगेटिव जीरो एरर आ जाता है। फिर हमने क्या करना होता है, उसको या तो ऐड करते हैं मेजरमेंट में या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। एरर को क्योंकि निकालना पड़ता है ना, रिमूव करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे हम एरर को निकालेंगे, उसमें फाइंड आउट करेंगे या उसको रिमूव वहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे हमारे पास एरर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इफ द एरर इज पॉजिटिव वन, तो हमारे पास जो करेक्शन की जाएगी वो हम नेगेटिव करेंगे, वो माइनस की जाएगी। इसी तरह इसका उल्टा क्या हुआ है? इफ द एरर इज नेगेटिव, एरर को अगर मैं कह दूं कि वो हमारे पास नेगेटिव है, तो उसकी जो करेक्शन की जाएगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, उसे हम ऐड करेंगे मेजरमेंट में। ये आगे जाके देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग प्रॉपर लिखी हुई है कि हमने किस तरह यूज करना है, रीडिंग कैसे लेनी है। लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर उससे हम सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करेंगे। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन द लोअर जार्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो लोअर जार जो आपको शो हो रहे थे उसके दरमियान में हमने क्या कर देना है? एक सिलेंडर को प्लेस कर देना। ठीक है, होगा क्या कि हमने उसको जेंटली प्रेस करना है ताकि कोई जॉज उसको डैमेज ना कर पाए, इजीली उसको ग्रिप कर ले। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से इसकी मेन वर्किंग स्टार्ट हो रही है। नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, पास्ट द वर्नियर स्केल 0। तो सबसे पहले हमने किसकी रीडिंग नोट करनी है? मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है। वो रीडिंग नोट करनी है जो कि गुजर चुकी होगी मेन स्केल के 0 के साथ। मेन स्केल का 0 होगा, ठीक है, उसका 0 हमारे पास ऊपर जो वर्नियर का 0 होगा उसके साथ मैच नहीं करना। उससे हमारे पास जो रीडिंग गुजर चुकी होगी, क्योंकि सिलेंडर आ गया ना, तो वो मूव कर चुका होगा। जैसे ही वो मूव कर चुका होगा तो हमारे पास रीडिंग नोट करेंगे। तो 0 ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, वो हमारे पास पास्ट हो चुका होगा, गुजर चुका होगा। तो जो रीडिंग वर्नियर के साथ मैच कर रही होगी,
सपोज यहाँ पे 9 मैच कर रही है, मेन स्केल की रीडिंग 0 के साथ, वर्नियर के 0 के साथ मैच हो रही है 9, तो हम उसको नोट कर लेंगे डेट इज अ मेजरमेंट, उससे मैं नाम दूंगा मेजरमेंट का। क्लियर हुआ ये चीज? दोबारा बता रहा हूँ कि जो वर्नियर Yes. का 0 होगा, ठीक है, वो मेन स्केल की कौन सी रीडिंग के साथ मैच हो रहा है उसे हम नोट कर लेंगे। सपोज वो 9 है तो वो 9 इज द मेजरमेंट। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इज कोइंसाइडेड विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, वर्नियर की डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है उसको लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, एक तो हमने रीडिंग नोट करनी है मेन स्केल की, वो हमने नोट कर ली। दूसरी हमने रीडिंग नोट करनी है कि हमारे पास वर्नियर की रीडिंग कौन सी मेन स्केल के साथ मैच हो रही है। दो रीडिंग नोट करनी है, एक रीडिंग नोट करनी है पहले वाली जो कि 0 हमें देखना है मेन स्केल के साथ कैसे मैच हो रहा है, वो हमने नोट कर ली, उसे हम मेजरमेंट का नाम देते हैं। दूसरा हमने रीडिंग नोट करनी है जो कि वर्नियर की कौन सी रीडिंग, ठीक है, कौन सी डिवीजन मैच हो रही है मेन स्केल के साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है। ये तो 0 मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वहां पे कौन सी रीडिंग मैच कर रही है तो वो रीडिंग हमने नोट कर लेनी है। तो दो रीडिंग आ जाएंगी, एक मेन स्केल की रीडिंग, एक को नाम दूंगा द मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, और मेन स्केल रीडिंग मैंने बताया कि 0 ऑफ द वर्नियर इज मैचिंग विद द एनी रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, या उससे क्रॉस कर चुका होता है। लेकिन फिर हमने दूसरी रीडिंग नोट करनी होगी वर्नियर की। तो वर्नियर की कैसे करेंगे, वर्नियर की रीडिंग मैच करनी है विद द मेन स्केल रीडिंग जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही हो। तो दूसरी रीडिंग हमारे पास आ जाती है वर्नियर स्केल की। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमने वो रीडिंग जो वर्नियर की आ जाती है जिसे वर्नियर स्केल रीडिंग कहेंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, वो लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, उससे हम बेसिकली क्या करेंगे, मेन स्केल के साथ ऐड कर देंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग जो आई थी उसमें हम ये ऊपर वाली रीडिंग को जो कि वर्नियर के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वर्नियर स्केल को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था उसको मेन स्केल के साथ ऐड कर देंगे। तो ये थर्ड स्टेप है। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? No, sir. तो ये हमारे पास की कन्वर्जन थी जिसमें हमने कहा कि सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग ली, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग ली, जो वर्नियर की रीडिंग ली उसको मल्टीप्लाई किया लीस्ट के अनुसार, लीस्ट काउंट के साथ, और लीस्ट काउंट जब वो आंसर आया तो उसको हमने मेन स्केल के साथ ऐड कर दिया। जब मेन स्केल के साथ ऐड कर दिया तो वो हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर जीरो एरर मौजूद था तो जीरो एरर के साथ हम क्या करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो जीरो एरर हमारे पास क्या होता है, जो कि किसी भी डिवाइस में मौजूद होता है, जो तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर इज ऑन द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन। मैंने क्या करना है, जो जॉज हैं हमारे पास, दो जॉज थे ना वर्नियर स्केल की, उनको आपस में अटैच कर लेना है, क्लोज कर लेना है। जैसे ही वो क्लोज होगा तो हमारे पास देखना है कि जीरो ऑफ द वर्नियर अगर राइट साइड पे हुआ मेन स्केल की जीरो के, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर वही जीरो जीरो मतलब लेफ्ट साइड पे हुआ तो उसे नेगेटिव कहेंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो हमारे पास मेन स्केल का जीरो मैच करना है जीरो ऑफ द वर्नियर के साथ। तो अगर वो मैच हो गया तो कोई जीरो एरर नहीं हुआ। अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के राइट साइड पे है तो उसे पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे है उसे नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मैच कर रहा है, देयर इज नो जीरो एरर इन द फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर में देखेंगे थोड़ा सा हमारे पास राइट साइड पे है, देयर इज अ पॉजिटिव। ठीक है, नीचे वाले जीरो जो है वो थोड़ा राइट साइड पे है। और थर्ड फिगर में देखेंगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल मामूली से फर्क है। तो वो बेसिकली हमारे पास नेगेटिव जीरो है थर्ड फिगर। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? No, sir.
जी, कोई कंफ्यूजन? No, sir. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, उसको हमने इस एरर के साथ या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है? जब मैंने बताया था एरर अगर पॉजिटिव है तो उसे हम क्या करेंगे, फ्रॉम द आंसर, और अगर एरर अगर नेगेटिव हुआ तो हमने उसको क्या करना है, ऐड करना है इन द आंसर। अब वो कैसे ऐड करना है, जितनी वैल्यू वो जीरो राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड पे होगी उतनी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? Sir. जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? Sir, यस प्लीज। can you just explain के सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव में हमने subtract और से add up क्या करना है? I didn't get that. ओके, इफ द एरर इज पॉजिटिव, जो वैल्यू एरर हमारे पास पॉजिटिव कब हो रहा था, राइट साइड पे, ठीक है, वर्नियर का जीरो राइट साइड पे हो रहा था तो उसमें पॉजिटिव एरर आ रहा था। सपोज वो आ रहा है 2 +2 आ रहा है, ठीक है, और आंसर हमारे पास सपोज कर रहा हूँ जो लास्ट स्लाइड में हमने फाइंड किया था, डेट इज 9, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है, पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आंसर आ जाएगा 7, दिस इज द राइट वन। और अगर हमारे पास एरर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव जीरो एरर आ रहा था वो जो कि -2 होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास आंसर था 9, तो उसमें इस चीज़ को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा डेट इज 11। इज इट क्लियर? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Next, moving toward the screw gauge. This is the same one. Just there is a difference in the shape. ठीक है, just shape ही different है, U shaped होता है। इसकी construction आपको यहाँ पे नजर आ रही है, there is stud, spindle, lock, main scale, servo scale, ratchet, index line, ठीक है, hollow cylinder, thimble, ये सारा कुछ यूज हो रहा है। स्टड इज फिक्स्ड एंड द स्पिंडल इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को मैं मूव करता जाऊंगा, स्पिंडल मूव करता जाएगा, ये क्लोज होता जाएगा। मेन स्केल हमारे पास रीडिंग फिक्स रहती है, सर्कुलर स्केल मूव करता रहेगा, रोटेट करते हुए आगे जाएगा। लॉक करने के लिए आप उसको लॉक कर सकते हैं, दरमियान में कोई सिलेंडर या कोई शेप की बॉडी यहाँ पे रखते हैं इसके दरमियान में, और आप इसके अंदर ही सेम डायमीटर और रेडियस मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, जो कि स्मॉल चीज़ होती है, जिस तरह वायर है, जिस तरह आपके पास बुलेट होती है, जिस तरह सिलेंडर होता है कोई छोटा सा, उसको हम मेजर कर सकते हैं। रैचेट का मतलब क्या होता है, अगर स्मॉल आपने मूवमेंट करनी है तो रैचेट को मूव करेंगे और स्मॉल मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, स्मॉल स्टेप। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन और इसका मेन वर्किंग थी। लीस्ट काउंट का अगर फार्मूला देखें, दिस इज द लीस्ट काउंट फार्मूला, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन और सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन थी वो 100 होगी, ठीक है, और पिच जो हमारे पास होती है डेट इज 1 मिलीमीटर एज द प्रीवियस वन। वर्नियर कैलिपर में यहाँ पे 1 था और यहाँ पे भी यहीं पे 1 है, लेकिन नीचे डिवाइड वहाँ पे 10 हो रहा था, यहाँ पे 100 हो रहा है। द आंसर इज 0.01 मिलीमीटर and the 0.001 centimeter. We have to divide a millimeter divided by 10, that gives us 0.001 centimeter, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट है किसका, स्क्रू गेज का। नेक्स्ट मूविंग वर्किंग देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द जीरो एरर। जीरो एरर में पॉजिटिव हम फाइंड करेंगे और नेगेटिव फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज मैच्ड विद द मेन स्केल, दोनों जीरो आपस में मैच हो जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, नो जीरो एरर। और अगर हमारे पास जो पॉजिटिव के लिए देखा जाए तो हमारे पास जो जीरो है डेट इज क्रॉस्ड, वो क्रॉस कर गया, ठीक है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि जीरो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, 5, 10, 15 क्रॉस कर चुका है जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो जीरो एरर यहाँ पे जो एग्जिस्ट करेगा ये 15 है, 16, 17, 18, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 18 डिवीजन ऑफ द जीरो एरर। तो जीरो एरर यहाँ पे 18 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ,
ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा जो कि लीस्ट काउंट है 0.01, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जीरो एरर फाइंड हो जाएगा और वो होगा पॉजिटिव जीरो एरर। इसी तरह अगर नेगेटिव जीरो एरर को फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हुआ कि जीरो जो है वो हमारे पास वो बैक साइड पे हो गया, वो क्रॉस नहीं किया। ठीक है, Alright. वो थोड़ा सा पीछे ही रहा, तो बिहाइंड रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव जीरो एरर है। जी आवाज Okay, आ रही sir. है? Yes, sir, अब आ रही है, दरमियान में कट लगी थी, लेकिन अब आ रही है। तो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव जीरो एरर हमने फाइंड कर लिया। अगर तो वहां पे देखेंगे वर्किंग में, तो वर्किंग में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हमने एरर को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा था कि अगर वो क्रॉस कर जाता है तो हमारे पास नेगेटिव आएगा और अगर बिहाइंड होता है तो वो पॉजिटिव आएगा। तो वर्किंग में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट, हमने सबसे पहले सिलेंडर को प्लेस करना है या किसी चीज़ को प्लेस करना है इन स्पिंडल और स्टड के दरमियान में, और हमने इस रैचेट को मूव करना है, रैचेट मूव करेगा ताकि ये स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करे और हमारे पास मूव करता हुआ सर्कुलर स्केल आगे की तरफ पहुंच जाए। ठीक है, और ये क्लोज हो जाए स्पिंडल और स्टड। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके दरमियान जैसे प्लेस किया तो हमने रीडिंग नोट करना स्टार्ट करनी है। वही सेम मेथड, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग देखनी है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। सपोज यहाँ पे 7 नजर आ रही है तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे 7। सेकंड वन सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग सपोज आ रही है यहाँ पे, दैट इज 70 मल्टीप्लाई। जी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो ये 70 को मल्टीप्लाई करेंगे उस लीस्ट काउंट के साथ तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। उसको फिर हमने ऐड कर देना है मेन स्केल के साथ प्लस आंसर, जो आंसर यहाँ से आएगा। ठीक है, जो ये कंबाइन फॉर्म बनेगी, ये टोटल आंसर इसको मैं कह रहा हूँ। तो इस आंसर को जो जीरो एरर पीछे फाइंड किया होगा उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. जी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, sir, no confusion. It's clear. तो ये हमारे पास स्क्रू गेज का भी वही स्टेप्स थे जो कि वर्नियर के स्टेप्स थे, सेम मेथड होता है, इसी तरह आपने लिखना होता है एग्जाम में। अक्सर एग्जाम में यही गलती होती है, स्टूडेंट को लिखना नहीं आ रहा होता, बुक में थोड़ा अजीब तरीके से लिखा होता है। तो यही मेथड होता है, ये स्लाइड आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स था। उसको हमने देखना था व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि हमारे पास कौन से ऐसे नंबर्स हैं, कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो हमारे फायदेमंद हैं। उनमें से जीरो भी हम देखते हैं कि जीरो कौन कौन से हमारे पास फायदेमंद होंगे। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आगे जाके रूल्स कुछ पढ़ूंगा तो उस रूल्स में देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम कहते हैं कि ये डिजिट हमारे लिए फायदेमंद है और ये डिजिट हमारे लिए फायदेमंद नहीं है आंसर्स में। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपने देखना है। द क्वालिटी ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी पे डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्केल ऑफ द ऑब्जर्वर, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड, मतलब कितनी ज़्यादा मेजरमेंट आप ले रहे हैं वो हमारे पास मैटर करती है। स्केल ऑफ द ऑब्जर्वर मैटर करता है और क्वालिटी मैटर करता है इंस्ट्रूमेंट। ये फैक्टर्स थे। अब उसके कुछ रूल्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फिगर्स को हमने देखना है और काउंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिजिट अदर देन जीरो। मतलब क्या हुआ कि इफ वी आर हैव अ नेचुरल नंबर लाइक देयर इज अ इंटीजर्स 1 to 9, ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे उसे हम काउंट करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है 27 हैज द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 275 हैज द 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि ये अदर देन जीरो है, जीरो के अलावा है, तो इसको हम काउंट करेंगे। अब बात आती है जीरो पे। अब जितने भी तीन नीचे रूल आएंगे वो जीरो पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो इज
बिटवीन दी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर 109 लिखा हुआ है तो ये जीरो जो बिटवीन आ रहा है दो सिग्निफिकेंट डिजिट के, इसको काउंट किया जाएगा। तो अगर यहाँ से पूछूंगा कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर हुआ ये? यस इट इज क्लियर। सर Yes, आपकी it is. स्क्रीन ब्लैक हो गई है। अभी नहीं शो It's हो रही। clear to me. It's clear to me. जी इंटरनेट का शायद इशू हो आपकी साइड पे, तो इस वजह से शायद ना शो हो रही हो। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ओके, जीरो हमने बिटवीन का देखा, तो बिटवीन में हमारे पास जीरो अगर आता है तो वो भी काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है, फाइनल जीरो और जीरो आफ्टर द डेसिमल। हमारे पास जो जीरो है, ठीक है, वो यूज़ किया जा रहा है, उसे हम काउंट करेंगे। जिस तरह आप यहाँ पे कह रहे हैं 275.00, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आ रहे हैं, राइट साइड पे आ रहा है जीरो, तो राइट साइड को हम काउंट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 5 होंगे। इस तरह कोई और एग्जांपल देता हूँ, 205,000.00, तो इन सब को हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो राइट साइड पे जीरो आ रहे हैं इन सबको काउंट करेंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए इस नंबर में? Uh, Sir, 6. दोबारा काउंट कर लें, क्योंकि ये भी जीरो काउंट किए जाएंगे जो कि पॉइंट के बाद है। ठीक है, क्योंकि ये भी राइट साइड पे हैं डेसिमल की। सर आप सर रिपीट 5 करेंगे डिजिट। कौन सा वाला है? ये लास्ट पे जो मैंने फिगर लिखा है Oh, 20500 एंड 000 पॉइंट्स। sir, doesn't it have sir ये दरम्यान में पॉइंट है ना इसके? जी सर so इसके टोटल 6 हैं significant digits. जी, वही बता रहा हूँ कि डेसिमल के राइट साइड पे भी काउंट किया जाता है। डेसिमल पॉइंट जो रहता है ना, उसके राइट साइड भी काउंट किया जाता है। यही तो बता रहा हूँ कि अगर इनको नहीं काउंट किया तो ये 6 इज द रॉन्ग आंसर। तो ये भी काउंट होंगे तो 8 हो जाए, कि राइट साइड पे है, All राइट right, साइड को all काउंट right. करते हैं। Okay, so ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, उसमें बता दें कि कितने डिजिट को काउंट करेंगे। 50000100.001। यस प्लीज। it's 11. यस इट्स 11। यहाँ पे 11 डिजिट जो कि हम काउंट करेंगे। ये हमारे पहले 3 रूल्स को हमने सम अप कर लिया। लास्ट रूल हमारे पास क्या है, जीरो यूज्ड फॉर अ स्पेसिंग डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट हेयर, जीरो आर प्लेस होल्डर ओनली। तो यहाँ पे बेसिकली बताने का मकसद क्या हुआ कि जीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर इसको इस तरह कंसीडर करें, इफ द जीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज कंसीडर्ड, ठीक है, तो वो हमारे पास काउंट नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जीरो प्लेस किए जा रहे हैं, तो वो हमारे पास काउंट नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पे 0.000000123, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट इनको काउंट करेंगे, इन जीरो को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करना है, उसके 3 रूल्स हैं, उसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। हमारे पास आपको पता है राउंड ऑफ करने का अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा मेथड। 2 पॉइंट अगर 6 लिखा हुआ है तो इसको राउंड ऑफ करके हम 3 कर लेते हैं। अगर 5 से कोई नंबर बड़ा आता है तो वो पिछले वाले को राउंड ऑफ कर देगा। ऐसे ही होता है। ये तो सबको पता है ना कि 5 से अगर कोई नंबर बड़ा है, 6 है, तो 6 2 को राउंड ऑफ कर सकता है, तो वो उसे राउंड ऑफ कर देता है और 3 बना देता है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं 2.65, ठीक है, 64, तो यहाँ पे 4 6 को राउंड ऑफ नहीं कर सकता। क्लियर?
यहाँ पे इस तरह लिखूं 2.65 तो 5 6 को राउंड ऑफ कर देगा। ओके सर। तो यहाँ पे कुछ रूल्स ऐसे आते हैं जिसमें स्पेशल केसेस आ जाते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि 5 से ग्रेटर देन के लिए हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और 5 से लेस देन के लिए राउंड ऑफ नहीं कर रहे, ठीक है। 5 से लेस अगर कोई नंबर आ जाता है तो जिस तरह अगर मैं 5 ही कंसीडर कर लूँ, जिस तरह अभी एग्जांपल दी थी, तो वहाँ पे 5 आ गए थे। तो अब यहाँ पे देखने का मकसद ये हुआ कि हमारे पास 5 आ गया। अब क्या करें, जो कि 5 आ गया तो इससे पिछला नंबर देखेंगे वो इवन है या ओड है। तो पिछला नंबर क्या है, वो ओड है या इवन है? सर 4। नहीं, 5 से ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, डिजिट लिखे हुए हैं 2655, ठीक है, इसमें 5 लिखा हुआ है। 5 से पिछला नंबर इवन है या ओड है? 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 इवन होता है ओड होता है? सर 5 ऑड होता है। 5 ओड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसे राउंड ऑफ कर देगा, तो ये बन जाएगा 2.66। अब 6 ग्रेटर देन 5 है तो इसने 6 को राउंड ऑफ किया, तो डेट इज 2.7। नेक्स्ट वन, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ 2.645। इस तरह आप देखेंगे 5 हमारे पास पिछले वाले नंबर को देखेगा, तो पिछला इवन है कि ऑड है? सर इवन है। इवन है, 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इसे राउंड ऑफ नहीं करेगा, तो इस तरह 2.64 लिख देंगे हम। 5 राउंड ऑफ नहीं करेगा, 5 गायब हो जाएगा। इस तरह 4 आगे नहीं कर सकता क्योंकि लेस देन 5 है, तो ये हो जाएगा 2.6। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर हो गया। Any confusion till this point? This is the end of chapter 1. नो सर, नो कंफ्यूजन।